फेजेस हमने देखा रिटेल बैंकिंग में, दो तरीके के फेजेस देखे, एक मास रिटेल बैंकिंग एंड दूसरा क्लास रिटेल बैंकिंग। फटाफट से समझते हैं कि क्या होता है मास रिटेल बैंकिंग। नाम से क्या पता चल रहा है गाइस? लार्ज इन क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इन क्वांटिटी। मास है ना, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की बात की जा रही है ना, तो लार्ज इन क्वांटिटी है, ठीक है। तो लार्ज इन क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर किस तरीके के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते हैं? तो मास रिटेल बैंकिंग में क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो हम इनको स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं। स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ? जो भी आपका कोर प्रोडक्ट होता है। अब आप कहोगे मैम कोर प्रोडक्ट क्या होता है? तो सेविंग अकाउंट, जो बेसिक प्रोडक्ट्स, करंट अकाउंट जो सभी के लिए अवेलेबल होता है, यहाँ पर कुछ भी कस्टमाइज नहीं होता है, जो सबको हम देते हैं, अवेलेबल है सभी जनरल पर्संस के लिए, वही हम मास रिटेल बैंकिंग में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कोर प्रोडक्ट बोलो, बेसिक प्रोडक्ट बोलो, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और वैरायटी ऑफ जो आप लोन्स देखते हो, ठीक है। चलिए दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं क्लास रिटेल बैंकिंग। गाइस व्हाट इज क्लास रिटेल बैंकिंग? नाम से पता चला होगा ना, क्लास की बात की जा रही है, हायर क्लासेस की बात की जा रही है। तो यहां पर ना हम किस तरीके के कस्टमर को टारगेट करते हैं गाइस? तो यहां पर आपका हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होता है, या इसको नीश सेगमेंट ग्रुप भी कहते हैं। नीश सेगमेंट का क्या मतलब होता है? ऐसा कस्टमर जिसके पास अफ्लुएंट अमाउंट ऑफ मनी होता है, अफ्लुएंट अमाउंट ऑफ एसेट्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे किस तरीके के कस्टमर हैं? HNI कस्टमर है, जिसको आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल भी कहते हो, ठीक। तो इनको हम कैसा प्रोडक्ट देते हैं? कस्टमाइज प्रोडक्ट देखो। जो आपका क्लास रिटेल बैंकिंग है, इसका दूसरा भी नाम होता है, जिसको हम प्राइवेट बैंकिंग के भी नाम से जानते हैं गाइस। तो एग्जाम में ना कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्लास रिटेल ना लिख करके प्राइवेट बैंकिंग लिख के आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लास रिटेल को ही हम प्राइवेट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो अब आप पूछोगे कि मैम आपने कहा कि कस्टमाइज प्रोडक्ट है, क्या होता है कस्टमाइज प्रोडक्ट? तो कस्टमाइज का क्या मतलब हो गया? अब मान लो आपने यहाँ पे प्रीमियम सेविंग अकाउंट दे दिया, ठीक है, कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड दे दिया, जिसमें आपने एक्सक्लूसिव यहाँ पर आपने उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, जैसे लॉन्च एक्सेस वगैरह फ्री कर दिया। तो ये सारी चीजें जो आप प्रोवाइड करते हो, या मान लो ऐसा क्रेडिट कार्ड दे रहे हो जहां पर कस्टमर्स का नेम प्रिंट किया हुआ है, तो ये सब क्या है? कस्टमाइज एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर्स के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या किया है? इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर दिया है। इसी को हम प्राइवेट या क्लास रिटेल बैंकिंग के नाम से जानते हैं।